आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ग्रुप एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा प्रश्न है उसमें कुछ इस प्रकार दिया गया है। हमें ज्ञात करना है पूर्ण वर्ग। हमें 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो कि पूर्ण वर्ग हो। और इसी में दूसरा क्वेश्चन बनता है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो कि पूर्ण वर्ग हो। इसमें हम एक क्वेश्चन लेते हैं, पहला वाला, जिसके माध्यम से हम दूसरा भी फाइंड कर सकते हैं कि 3 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी होगी। और पहले के माध्यम से हम ज्ञात करेंगे कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं ताकि हम दोनों टाइप के प्रश्नों को देख सकें। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले 4 अंकों की छोटी संख्या लेना होगा। 4 अंकों की छोटी संख्या का जब हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा उस आंसर से अगर हम एक बढ़ाकर लेंगे तो हमें ज्ञात हो जाएगा कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग है। वहीं अगर हमें 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो जो हमारा शेष बचेगा, अगर हम उस शेष को इससे माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें पूछा गया है कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो कि पूर्ण वर्ग हो। तो हम सबसे पहले 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लेंगे, इसका हम वर्ग ज्ञात करेंगे। वर्ग ज्ञात करने का मैं तरीका आपको बताता हूँ। यहाँ पर हम लिखेंगे आंसर। सबसे पहले हमें पेयर बनाना होता है, पीछे से हम बनाएंगे 2-2 का जोड़ी। उसके बाद अगला स्टेप हमारा होगा, अगला स्टेप में हमें यह देखना है कि जो 10 है वह किससे पूर्ण रूप से जाएगा। यहाँ पर हमें एक चीज याद रखना है, अगर हम 2 लेते हैं तो हमें 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 3 लेंगे तो 3 से ही मल्टीप्लाई, 4 लेंगे तो 4 से ही मल्टीप्लाई, 5 लेंगे तो 5 से ही मल्टीप्लाई। स्टार्टिंग आपको कुछ इस प्रकार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अगर हम 3 लेंगे तो 3 क्रॉस 3 होता है 9 जो 10 से छोटा है तो इसे हम ले सकते हैं। यहाँ पर हम 2 क्रॉस 2 नहीं ले सकते क्योंकि यह बहुत छोटा है। उसके बाद भी एक ऐसा अंक है जो 10 से नीचे है, अर्थात यह 9 होगा। यहाँ पर हम 4 क्रॉस 4 नहीं ले सकते क्योंकि 4 क्रॉस 4 होता है 16 और यहाँ पर 10 दिया गया है। तो यहाँ पर हम लेंगे 3 क्रॉस 3 को हम यहाँ लिख देंगे। उसके नीचे में हमें 3 लिखना पड़ेगा। यहाँ पर 3 जा होता है 9, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 9। यहाँ पर जो हम लिखेंगे वो हमारा आंसर होगा। 3 का 9 होता है, प्राप्त हुआ। इन दोनों को हमें ऐड करना पड़ता है और यहाँ पर हमें माइनस करना पड़ता है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 6, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1। इसके बाद अगला 2 0 है उसे हम नीचे लिख देंगे। इसके बाद अगला जो स्टेप होगा, ये फर्स्ट स्टेप होता है कि हमें ऐसा वैल्यू फाइंड करना है जो कि दिए गए मान से, जो दिए गए वैल्यू से थोड़ा कम है या फिर दिए गए वैल्यू से पूर्ण रूप से ज्यादा है। अगला कंडीशन में हमें 6 के बगल में ऐसा कुछ वैल्यू लिखना है। मान लीजिए हम 6 के बगल में 2 लिख देते हैं तो हमें 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम 6 के बगल में 1 लिख देंगे तो हमें 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम 6 के बगल में 3 लिख देंगे तो हमें 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखेंगे अगर हम 6 के बगल में 2 लिख देंगे और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 124। लेकिन हमें 100 से छोटा चाहिए तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 से। अगर हम 6 के बगल में 1 लिखेंगे तो यहाँ पर भी हमें 1 लिखना पड़ेगा और 61 यहाँ पर हम लिख देंगे। इसे हम माइनस कर देते हैं, माइनस करने पर हमें प्राप्त होगा 39। यहाँ पर अगला स्टेप जो होगा, यहाँ पर हम इसको ऐड कर देते हैं। यहाँ पर हमें 2 क्वेश्चन बनेंगे। पहला हमें पूछा गया है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए हम जो आंसर आया है हम 31 को लिख देंगे 32, एक बढ़ाकर लिखेंगे और जब हम 32 को 2 टाइम्स करेंगे अर्थात इसका वर्ग निकालेंगे तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा कि 1024। एक ऐसा वैल्यू है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो कि पूर्ण वर्ग है। इसके पहले पूर्ण वर्ग जो है वो 3 अंकों का आएगा। तो यहाँ पर हम ज्ञात कर सकते हैं 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ये होगी 1024। वहीं हमें दूसरा प्रश्न कहा गया है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। हमने बताया कि अगर हम इसको एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो कि पूर्ण वर्ग है। और वहीं अगर हम 1000 में जो शेष बचा है उसे माइनस कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है। इसे हम माइनस करेंगे, यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 1। इसे हम माइनस कर देते हैं, 9 में से 3 गया तो 6 बचेगा। इसे हम माइनस कर देते हैं, 9 में से ये 9 बचेगा।
तो इसके पिछला जो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है वह हमें प्राप्त होगा 961, और अंकों की छोटी से छोटी संख्या वह है 1024। एक क्वेश्चन के माध्यम से आप दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आपको बोलेगा कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि पूर्ण वर्ग हो। तो 4 अंकों की बोलेगा तो आपको 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेनी है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये होती है, इसका आप वर्ग निकालेंगे। आपको पूछा गया है कि 4 अंकों की बड़ी संख्या ज्ञात करना है। हमने लिया है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। जो शेष बचेगा अगर हम इसमें से उसे घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। वहीं अगर हमसे पूछा जाए कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि पूर्ण वर्ग हो, 5 अंकों की होना चाहिए। तो 5 अंकों की ज्ञात करने के लिए हमारा जो आंसर आएगा उसमें से हम एक बढ़ाकर अगर उसे डबल कर देंगे, 2 बार उसे गुणा कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगी 5 अंकों की। अगर 6 का बोलेगा तो छोटी रहेगी, यहाँ पर 5 जीरो रहेगा, और अगर 5 का बोलेगा तो 5 की बड़ी रहेगी। याद रखिएगा जो शेष आएगा उसमें से घटा देंगे तो 5 अंकों की बड़ी मिल जाएगी, और जो आंसर आएगा उसमें से अगर एक बढ़ाकर डबल कर देंगे, उससे 2 बार गुणा कर देंगे तो हमें 6 अंकों की छोटी संख्या ज्ञात हो जाएगी। ये जो है 6 अंक है, यह 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो इस प्रकार आप दोनों टाइप के प्रश्नों को ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।